सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु
भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। से गुरु चरण स्पर्श अनुभूति विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों एवं साधक गण, ज्ञान बहे गुणवान के संगत, ध्यान बहे तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बहे संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद ज्ञान से व्याधा वेद तीर, सद्गुरु वेद शब्द से भींगे सकल शरीर। हम सब लोग शांत योगासन 50 साल मंचकर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में हम सब लोग उपस्थित हैं। इस विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। योग दर्शन सूत्र पर विचार करने में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम सूत्रकार भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण कर लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनेन, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
अर्थात योग दर्शन के प्रथम 4 सूत्रों का पाठ कर लें। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्ते सारूप्यमितरत्र वृत्ते सारूप्यमितरत्र ओम। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने सूत्रकार महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए प्रथम सूत्र के माध्यम से कल की कक्षा में इस योग शास्त्र ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय के बारे में परिचय प्राप्त किया। इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय पर विचार किया गया। आज की कक्षा में हम सभी लोग दूसरे सूत्र पर विचार करने में प्रवेश करेंगे। दूसरा सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। कल की कक्षा में प्रथम सूत्र को लेकर जो विचार किया गया कि सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने अपने प्रथम योग सूत्र अथा योग अनुशासनम के द्वारा मुख्य रूप से 2 बातें प्रदर्शित की हैं। पहली बात कि योग की अति प्राचीन परंपरा को सूत्रकार ने
बतलाया है और स्वीकार किया है। योग के साथ अनुशासन शब्द का प्रयोग करके सूत्रकार महर्षि पतंजलि यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब जो मैं योग सूत्र लिखने जा रहा हूँ यहीं से योग विद्या का आरंभ हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। अनुशासन शब्द के द्वारा यह बतलाना चाह रहे हैं कि योग की जो अति प्राचीन परंपरा श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित है, वहाँ जो योग की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है उन सभी अति प्राचीन योग की शिक्षाओं को ग्रहण करके अब मैं उसे सूत्रबद्ध करने जा रहा हूँ, आरंभ करने जा रहा हूँ। योग की अति प्राचीन परंपरा में यदि देखा जाए तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य ने महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें यह बतलाया गया है कि इस योग विद्या के सबसे प्राचीन और पुरातन वक्ता कौन है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के 12-15 में एवं महाभारत के शांति पर्व के 349-65 में कहा गया है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता न अन्यः पुरातनः। कहने का अभिप्राय है कि योग के वक्ता हिरण्यगर्भ है जिनसे पुराना और कोई वक्ता इनका नहीं है। न अन्यः पुरातनः कह करके यह स्पष्ट कर दिया गया है योग विद्या के जो अति प्राचीन और पुरातन वक्ता है वो हिरण्यगर्भ है। इनसे पुराना और कोई वक्ता नहीं है। यहाँ जो हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है यह वही हिरण्यगर्भ है। ऐसे सामान्य रूप से लोग हिरण्यगर्भ का अर्थ ब्रह्मा जी करते हैं और प्रसंगावशात हिरण्यगर्भ का अर्थ ब्रह्मा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ योग विद्या का पुरातन वक्ता कहा जा रहा है और उसके साथ ही कहा जा रहा है कि न अन्य पुरातन
वक्ता न अन्य पुरातन। किसका? योगस्य। कौन? तो हिरण्यगर्भो। न अन्य पुरातन। हिरण्यगर्भ से अधिक पुराना, प्राचीन योग के कोई अन्य वक्ता नहीं है। इससे ध्वनित होता है यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है, ये वही हिरण्यगर्भ है जिसको ऋग्वेद की ऋचाओं में 10:111 ऋग्वेद की ऋचा है और यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 4थे मंत्र में जो वहां पर हिरण्यगर्भ के संबंध में श्रुतियों में बतलाई गई है कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परितेक आसीत। पतिरेक आसीत। हिरण्यगर्भः समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। इस रूप में जो वेद की ऋचाओं में, श्रुतियों में हिरण्यगर्भ का वर्णन किया गया है और यहाँ पर इस हिरण्यगर्भ को, इस श्रुति की ऋचाओं में हिरण्यगर्भ को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक माना गया है। तो इस प्रकार से वे हिरण्यगर्भ जो श्रुति के ऋचाओं में सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक रूप में वर्णित है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। यहाँ जिस हिरण्यगर्भ का वर्णन हुआ है, यही हिरण्यगर्भ समझना चाहिए योग के पुरातन प्रवक्ता है। एक बात ये हो गई। हमारे सनातन धर्म में ऐसी भी आचार्यों की मान्यता रही है कि योग के परंपरा में जो आदि योगेश्वर के रूप में स्वीकार किए गए हैं वे भगवान शिव हैं। सनातन धर्म की परंपरा में आदि योगेश्वर के रूप में भगवान शिव को स्वीकारा गया है। ये सारी बातें यहाँ पर इस संदर्भ में इसलिए बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि जब से महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किया तभी से योग परंपरा चली या योग विद्या की प्रतिष्ठा हुई। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सूत्रकार महर्षि पतंजलि स्वयं अपने प्रथम सूत्र अर्थात योग अनुशासन के द्वारा इसी तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं। योग की अति प्राचीन परंपरा है। योग के तत्वों का साक्षात्कार करने वाले
वैदिक प्राचीन कई महर्षि लोग हो गए हैं, जिन महर्षियों के द्वारा योग के तत्वों का साक्षात्कार किया गया, उनके द्वारा श्रुतियों में और स्मृतियों में वर्णित किया गया। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, मैं उन्हीं की उन प्राचीन योग विद्या की शिक्षाओं को एकीकृत करके सूत्रबद्ध करने जा रहा हूं। तो सनातन धर्म की परंपरा में तो आदि योगेश्वर के रूप में भगवान शिव शंकर को भी स्वीकार किया गया है, और इस बात को योग सूत्र के जो प्रामाणिक और प्राचीन व्यास भाष्य है, उस व्यास भाष्य के आरंभ में ही मंगलाचरण करते समय तो महर्षि व्यास इस चीज को स्पष्ट करते हैं कि सर्व ज्ञान प्रसूति भुजग परिकर। ध्यान दीजिएगा, तो ये बातें आपको क्लिक करेगी। आदि योगेश्वर के रूप में भगवान शिव है, इस बात को व्यास भाष्य के मंगलाचरण के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है, स्पष्ट होता है। व्यास भाष्य के मंगलाचरण में यहाँ पर लिखा जा रहा है, सर्व ज्ञान प्रस्तुति भुजग परिकर प्रीते यस्य नित्यं देवो अहिसः योगदो योग युक्तः। कहने का अभिप्राय है, यहाँ कह रहे हैं कि समस्त ज्ञान के प्रसूति स्वरूप, जिससे समस्त ज्ञान प्रसूत होते हैं, उद्भूत होते हैं, तो समस्त ज्ञान के प्रसूति स्वरूप जिन्हें भुजंग संपर्क नित्य प्रीति प्रदान करता है, वे योगदाता और योग युक्त अहीस अर्थात नाग अधिपति भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सनातन धर्म की परंपरा में आदि योगेश्वर के रूप में भगवान शिव को स्वीकार किया गया है। तो महाभारत के शांति पर्व से और याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार से सिद्ध होता है, योग के पुरातन प्रवक्ता हिरण्यगर्भ है, और ये वही हिरण्यगर्भ है जिसको ऋग्वेद और यजुर्वेद के ऋचाओं में हिरण्यगर्भ समवर्तक अग्रे भूतस्य जातः पति रेक आसित कह करके वर्णित किया गया है। और यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ है वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। व्यास भाष्य के मंगलाचरण के द्वारा ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि जिसको कि कहा कि सर्वज्ञ ज्ञान प्रसूति भुजग परिकर प्रीतये यस्य नित्यं देवो अहीसः योगदो योग युक्तः।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि आदि योगेश्वर के रूप में भगवान शिव को स्वीकारा गया है। तो इसीलिए यहां पर सूत्रकार महर्षि पतंजलि अपने इस प्रथम सूत्र के द्वारा योग के साथ अनुशासनम शब्द का प्रयोग करके यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं कि अति प्राचीन काल से प्राचीन महर्षियों के द्वारा जो योग की शिक्षाएं दी गई हैं, मैं उन्हीं को सूत्रबद्ध करने जा रहा हूं। और इस प्रथम सूत्र के द्वारा सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय को भी स्पष्ट किया। और ये बातें व्यास भाष्य, तत्ववैसारदी और योग वार्तिक के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट हो जाता है कि सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने अपने इस प्रथम सूत्र अथ योगा अनुशासनम के द्वारा ही जिस योग शास्त्र ग्रंथ को सूत्रबद्ध करने जा रहे हैं, इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय को भी स्पष्ट कर दिया है। तो अनुबंध चतुष्टय पर कल विचार हुआ है कि इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय क्या है। जिन चार चीजों को जान करके, जिन चार चीजों को समझ करके किसी बुद्धिमान, विद्वान और विवेकवान लोगों का उन शास्त्र में प्रवृत्ति होती है, ऐसे आवश्यक, अनिवार्य और अपरिहार्य अंग को उस शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। तो अनुबंध चतुष्टय में तो चार चीजें होती है। पहला विषय, दूसरा प्रयोजन, तीसरा अधिकारी और चौथा संबंध। कल की कक्षा में आपने श्रवण किया कि महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र की रचना करके योग दर्शन के रूप में जिस योग शास्त्र ग्रंथ का प्रणयन करने जा रहे हैं, तो इस योग शास्त्र ग्रंथ का विषय है योग। और इस योग शास्त्र ग्रंथ का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य है स्वरूप अवस्थिति प्राप्त करना। योग द्वारा स्वरूप स्थिति कराना, यही इस योग शास्त्र ग्रंथ का प्रयोजन है। और कल ये बता करके आए हैं कि स्वरूप स्थिति का यहाँ पर अभिप्राय है अपवर्ग की सिद्धि कहें या निःश्रेयस की सिद्धि कहें या मोक्ष की सिद्धि कहें या कैवल्य की सिद्धि कहें या कहें कि चेतन आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना, यही इस योग शास्त्र ग्रंथ का प्रयोजन है। अधिकारी कौन है? तो स्पष्ट कर दिया गया कि जो स्वरूप अवस्थिति लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, या कहें कि जो आत्मा की जो परम अवस्था
आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासु और मुमुक्षु साधक इस योग शास्त्र ग्रंथ के अधिकारी हैं। अब कोई कामी व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं होगा, कोई अर्थार्थी व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं होगा। काम कला को यदि इस योग शास्त्र से वो जानना और सीखना चाहेगा, ये सामग्रियां इसमें प्राप्त नहीं होगी और काम की सिद्धि नहीं होगी। यदि कोई अर्थ का उपार्जन करना चाहता है, अर्थार्थी है, तो उनके अर्थ की सिद्धि भी सूत्रकार कह रहे हैं कि इस ग्रंथ से नहीं होनी है। अब धर्मानुष्ठान करके कोई कोई व्यक्ति स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति करता है, जो स्वर्ग कामी व्यक्ति है, स्वर्ग के अभिलाषी व्यक्ति है, वे व्यक्ति भी इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि इस शास्त्र का प्रयोजन है मोक्ष प्रदान करना। जो जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उस मोक्ष की सिद्धि इस योग शास्त्र का प्रयोजन है। तो इसीलिए इसके अधिकारी वे ही माने जाते हैं, वे ही माने जाएंगे जिनको मोक्ष प्राप्त करना है। जो मोक्ष प्राप्त करने के जिज्ञासु मुमुक्षु साधक हैं, वे इसके अधिकारी माने जाएंगे। तो इस ग्रंथ का संबंध क्या है, और कल बता करके आए हैं संबंध जो है, जो ऊपर 3 चीजें बताई गई, विषय, प्रयोजन और अधिकारी, इस तीनों के साथ ही संबंध होता है। तो इस योग शास्त्र ग्रंथ का संबंध विषय को लेकर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। क्योंकि विषय है योग, तो योग हो गया प्रतिपाद्य, और इस योग की विद्याओं का प्रतिपादन करने वाला है ये योग शास्त्र, तो हो गया प्रतिपादक। तो विषय को लेकर के इस शास्त्र का संबंध हो गया प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। अब जो प्रयोजन है स्वरूप अवस्थिति, मोक्ष की सिद्धि, यही तो जीवन का परम पुरुषार्थ, जीवन का परम लक्ष्य है। तो प्रयोजन को लेकर के इस योग शास्त्र का जो संबंध है, वो किस प्रकार का संबंध निश्चित होता है? साध्य साधन भाव संबंध। चूंकि साध्य है, लक्ष्य है स्वरूप अवस्थिति, और स्वरूप अवस्थिति प्राप्त कराना ही इस योग शास्त्र का प्रयोजन है। तो इसीलिए प्रयोजन को लेकर के इस योग शास्त्र का संबंध निश्चित होता है साध्य और साधन भाव के लिए। साध्य है स्वरूप अवस्थिति, और उस साध्य को प्राप्त कराने वाला साधन है यह योग शास्त्र। अब अधिकारी को लेकर के जो इस योग शास्त्र का संबंध निश्चित होता है, तो चूंकि जो स्वरूप स्थिति का जिज्ञासु है वही योग का अधिकारी है, तो इसीलिए स्वरूप स्थिति और अधिकारी में प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। प्राप्ति का अर्थ होता है जिसको हमें प्राप्त करना है। तो प्राप्त करना क्या है? स्वरूप अवस्थिति।
आत्मा का साक्षात्कार, यही प्राप्य है। तो प्राप्त कराएगा कौन? तो कहा कि यही योग शास्त्र। इस योग सूत्र में जो योग की प्रक्रिया बतलाई गई है, यही प्रापक है, प्राप्त कराने वाला है। प्राप्य है स्वरूप अवस्थिति, तो प्रापक है यह योग सूत्र, यह योग शास्त्र। तो अधिकारी और योग का इस प्रकार से कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध है। तो ये बातें कल की कक्षा में साधन चतुष्टय को लेकर के स्पष्ट हो गई है। आज तो मैंने उसका फिर से थोड़ा स्मरण किया। अब हम दूसरे सूत्र की व्याख्या में प्रवेश करते हैं। सूत्रकार महर्षि पतंजलि अब दूसरे सूत्र में लिख रहे हैं, कहने जा रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये सूत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझिए कि सभी सूत्रों का यह केंद्र बिंदु है, क्योंकि इस दूसरे सूत्र में सूत्रकार महर्षि पतंजलि जिस योग शास्त्र की रचना करने जा रहे हैं, उस योग के स्वरूप को, योग की परिभाषा को, योग के अर्थ को यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं जिस योग शास्त्र की रचना करने जा रहा हूं, जिस योग सूत्र को लिखने जा रहा हूं, यह जो योग दर्शन है, यहां पर जो योग शब्द का अर्थ है, योग का अभिप्राय है, योग शब्द की परिभाषा सूत्रकार यहां पर अपने इस सूत्र के द्वारा निश्चित कर रहे हैं और कह रहे हैं योग क्या है। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने इसका निर्णय दिया कि चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब यहां पर देखिए, इस दूसरे सूत्र में जो शब्द के अवयव है, अवयव का अर्थ होता है टुकड़ा, अवयव का अर्थ होता है अंग। तो अन्वय यदि करें, यहां मुख्य रूप से 4 शब्द, शब्द के 4 टुकड़े, शब्द का 4 अवयव यहां पर प्राप्त होता है। पहला शब्द है योग, दूसरा शब्द है चित्त, तीसरा शब्द है वृत्ति और चौथा शब्द है निरोध। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? तो कह रहे हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही योग है। निरोध का अर्थ होता है रोकना, चित्त की वृत्तियों को रोकना, चित्त की वृत्तियों का रोकना। सूत्रकार कह रहे हैं यही योग है। अब यहां जो शब्द के 4 अवयव दिए गए हैं,
इसके अंतर्निहित भावों को ध्यान दीजिए। सूत्र बीज रूप में होता है। सूत्र का लक्षण ही है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सूचयति इति सूत्रम। थोड़े से अक्षर में अल्पाक्षरम, लेकिन वो जो थोड़े से शब्द में कहने जा रहे हैं, अल्प अक्षर में कहने जा रहे हैं असंदिग्धम, वह असंदिग्ध अर्थ का बोधक होता है, ख्यापक होता है। थोड़े से शब्दों में असंदिग्ध अर्थ को ख्यापित करने वाला, सूचयति सूचित करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं सूत्रम, सूत्र। इसीलिए किसी भी सूत्रकार के द्वारा जो तथ्य सूत्र के माध्यम से बतलाया जा रहा है, चूंकि बतलाने का तरीका उनका सूत्र रूप है, अल्पाक्षर और असंदिग्ध रूप से वे सूचित कर रहे हैं, तो जो सामान्य बुद्धि, विचार, दृष्टि वाले लोग होते हैं, सूत्र के अंतर्निहित भावों को अपने से निकाल पाना, उसको समझ पाना कठिन होता है। सामान्य बुद्धि वाले लोग, सामान्य विचार वाले लोग, सामान्य दृष्टि वाले लोग सूत्र के अंतर्निहित भावों को अपने आप नहीं जान सकते, अपने आप नहीं समझ सकते। सूत्र के गर्भ में पड़े हुए जो सूत्रकार के तथ्य, भाव, अर्थ हैं, अभिप्राय है, उनको बिना भाष्य का, बिना टीका का, बिना वृत्ति का समझ पाना कठिन है। इसीलिए भाष्य लिखा जाता है सूत्र पर, इसीलिए टीकाएं लिखी जाती है सूत्र पर, इसीलिए वृत्ति की रचना की जाती है सूत्र पर। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा, सूत्रकार महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र यहां पर लिखा गया है, इनके अंतर्निहित भावों को हम सभी लोग व्यास भाष्य के माध्यम से, योग वार्तिक जो आचार्य विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया है उसके माध्यम से, और तत्व वैशारदी टीका जो पंडित वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, उसके द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा को, योग के स्वरूप को, योग के अर्थ को अति संक्षिप्त शब्द में केवल इतना कह करके स्पष्ट कर दे रहे हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? तो चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। और सामान्य व्यक्ति इतनी बात से कितनी बात समझ सकते हैं? अपने आप से इस सूत्र का कितना अर्थ आपकी बुद्धि में प्रकाशित होगा। इसीलिए हमारे आचार्यों की महान कृपा है कि उन्होंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जिन सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार करके
इन सारे रहस्यों को जाना है तो उन्होंने अपने भाष्य में, अपनी टीका में, अपनी वृत्ति में इन सारे अंतर्निहित भावों को विस्तार से लिखा है, प्रकाशित किया है। यदि हम उनका अनुशीलन करते हैं तो सूत्रकार अपने सूत्र के माध्यम से योग के जिन रहस्यों को, योग के जिन तथ्यों को वो बतलाना चाह रहे हैं, भाष्य, टीका और वृत्ति के माध्यम से हम भी समझ सकते हैं, यदि आप जिज्ञासु हैं, यदि आप अधिकारी हैं। तो इस सूत्र के मुख्य 4 अवयव, शब्द के 4 अवयव, शब्दावयव प्राप्त हो रहे हैं। पहला शब्द है योग, दूसरा शब्द है चित्त, तीसरा शब्द है वृत्ति और चौथा शब्द है निरोध। भाष्य, टीका और वृत्ति के भावों को ग्रहण करके यदि इस सूत्र की गहराई को देखें तो हम ऐसा समझते हैं कि सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर योग के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से योग के 4 सिद्धांतों को निश्चित किया है, ऐसा हम समझते हैं। और ये बातें भाष्य का अनुशीलन करके, वृत्ति का अनुशीलन करके और टीका का अनुशीलन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने योग के 4 सिद्धांतों को निश्चित किया है, स्पष्ट किया है। योग के 4 सिद्धांत का मतलब है कि योग के स्वरूप को सम्यक रूप से समझने के लिए जिन 4 बातों को जानना, समझना आवश्यक है, वे 4 बातें, वे 4 आयाम, वे 4 मुख्य चीजें योग के सिद्धांत चतुष्टय कहा जा सकता है। योग के सिद्धांत चतुष्टय कहे जाते हैं। यदि योग के स्वरूप को ठीक ढंग से समझना हो, जो योग दर्शन इस योग सूत्र में योग को बतलाया जा रहा है, अभी हम आ रहे हैं, क्योंकि जो योग है ना, अलग अलग संदर्भ में तो योग की अलग अलग परिभाषा है। केवल योग शब्द से योग का एक ही अर्थ नहीं होता है। ये नहीं कि सब धान 22 पसेरी, एक लाठी से ही सबको हाँकने की नीति शास्त्र में नहीं चलती है, और शास्त्र के पद पदार्थ का निश्चय वैसे नहीं होता है। शास्त्र में जिस पद, जिस शब्द के द्वारा प्रकरण के अनुसार से वहां जो अर्थ निश्चित किया गया है, उसी अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। अब केवल यदि योग शब्द आ गया और उस योग शब्द का जो अर्थ आप जानते हैं किसी संदर्भ में कहीं पर लिखा गया था और आपने उसको पढ़ लिया, तो अब वही अर्थ योग का सब जगह चरितार्थ होगा। शास्त्र में ऐसी बातें लागू नहीं होती। इसीलिए जो ग्रंथकार होते हैं, सूत्रकार होते हैं, जब वे
अपने ग्रंथ की रचना करते हैं, सूत्र की रचना करते हैं, तो वे अपने ग्रंथों में आए हुए शब्दों को परिभाषित भी करते जाते हैं और उस ग्रंथ में आए हुए वे शब्द उस ग्रंथ का पारिभाषिक शब्द कहलाता है। जैसे कि आप भौतिक शिक्षा प्राप्त करने में भौतिक विज्ञान के अंदर फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री का जो है अलग डिक्शनरी है। केमिस्ट्री में आए हुए, रसायन शास्त्र में आए हुए जितने भी शब्द हैं उसको डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है। वैसे ही फिजिक्स में, पदार्थ विज्ञान में जितने शब्द आए हैं उसको भी डिफाइन किया गया है, उनके अर्थ को निश्चित किया गया है। तो यदि आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो फिजिक्स में जो पारिभाषिक शब्द हैं उसी के अनुसार से उसके अर्थ को जानना और समझ करके रखना होगा। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी जो डिक्शनरी है, उनकी अपनी डिक्शनरी है, तो उसमें आए हुए शब्दों को जो परिभाषित किया गया है उसके अनुसार से उसके अर्थ को जानना और समझना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, अध्यात्म शास्त्र के अंदर जो यह योग शास्त्र है या कोई और शास्त्र है, धर्म शास्त्र ही है, तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, उनका अपना डिक्शनरी है, शब्दकोश है, और उसमें से आए हुए शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसीलिए उसको कहा जाता है पारिभाषिक शब्द। अब योग दर्शन में, अब यहां पर शब्द आ रहा है योग, इसलिए सर्वप्रथम योग को ही परिभाषित कर रहे हैं सूत्रकार। अब आगे के सूत्रों में शब्द आएगा दृष्टा। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति दृष्टा का कुछ और अर्थ जानता हो, देखने वाला, यह भी देखने वाला, वह भी देखने वाला, तो आखिर वस्तुतः देखने वाला है कौन? अब इस योग शास्त्र, योग सूत्र के अंदर जो दृष्टा शब्द आया है, तो दृष्टा शब्द का अर्थ क्या है, दृष्टा शब्द की परिभाषा क्या है, सूत्रकार उसको भी परिभाषित करेंगे। अब दृश्य शब्द का प्रयोग आएगा सूत्र में, तो वहां दृश्य शब्द को भी परिभाषित किया गया है और वहां पर दृश्य का जो अर्थ किया गया है, इस पूरे ग्रंथ में दृश्य का वही अर्थ लेना होगा। यदि दृश्य शब्द का अर्थ आप कुछ और जानते हैं तो आप उस अर्थ को एक ओर हटा करके रखने का जब तक आप अपने स्वभाव में ये अनुशासन नहीं बना लेते हैं, तब तक ग्रंथ के द्वारा वह ग्रंथ अपने शब्द के माध्यम से जिस अर्थ तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके बुद्धि में जिस तथ्य को, जिस तत्व को प्रकाशित करना चाहते हैं, ये फल आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। शब्द तो पढ़ रहे हैं आप ग्रंथ का और उसका अर्थ निश्चय कर रहे हैं आप, जो अपनी बुद्धि में यहां वहां से जान करके, पढ़ करके, यूं ही समझ करके बैठा रखे हैं। तो ऐसे नहीं होता है शास्त्र में अर्थ का निश्चय। जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में जो शब्द दिया गया है, उसके अर्थ को भी डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है
और उसी अर्थ को समझ करके आप ग्रंथ के और अन्य चीजों को समझ सकते हैं। इसीलिए जिस योग शास्त्र योग ग्रंथ की रचना सूत्रकार करने जा रहे हैं, जिसका नाम है योग दर्शन, जिसका नाम है योग शास्त्र, तो सर्वप्रथम वे अब इस योग शब्द को ही यहां पर परिभाषित कर रहे हैं और जिस योग विद्या को सूत्र रूप में लिखने जा रहे हैं, मानो कि उस योग के संपूर्ण स्वरूप को, जिस प्रकार के योग की बात यहां योग सूत्र के माध्यम से लिखकर प्रकाशित करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इस योग के संपूर्ण स्वरूप को, उनके कलेवर को मानो कि इस सूत्र के द्वारा ही सूत्रकार अभिव्यक्त कर दे रहे हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो व्यास भाष्य, योग वार्तिक और तत्व वैसारदी, टीका इत्यादि के अनुशीलन करके इस सूत्र का जो भाव, अंतर्भाव ग्रहण होता है, मेरी समझ से इसमें महर्षि पतंजलि ने योग के सिद्धांत चतुष्टय का निरूपण किया है। इस बात को पिछले वर्ष की कक्षा में भी हम विस्तार से बतला करके आए हैं। इस बार तो मानिए कि इसका पुनः सिंहावलोकन हो रहा है कि एक तो परिभाषा यहां पर निश्चित कर दी गई, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? तो कहा कि चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही योग है। अब यदि इस सूत्र के शब्द अवयव को ध्यान में रख करके देखा जाता है तो योग के सिद्धांत चतुष्टय इसमें दिखाई देते हैं। क्या सिद्धांत चतुष्टय दिखाई देते हैं? यदि योग को योग दर्शन के अनुसार से ठीक ठीक ढंग से जानना और समझना हो तो उसमें चार चीजों के स्वरूप को, चार चीजों को स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक होता है, जिसको कि सूत्रकार यहां पर चित्त वृत्ति निरोधक इस तीन शब्द के द्वारा बदला रहे हैं। योग के सिद्धांत चतुष्टय में जो पहली चीज है जानना आवश्यक वो है चित्त। योग के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने में जो दूसरी चीजों को जानना आवश्यक है वो है चित्त की वृत्ति। योग के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए जो तीसरी चीज को जानना आवश्यक है वो है चित्त वृत्ति का निरोध, जिसको यहां पर निरोध शब्द से कहा गया। और योग के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए जो अंतिम चौथी चीज को जानना आवश्यक है वो चौथी चीज है चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने यहां पर योग शब्द को परिभाषित करने में जो तीन शब्दों का प्रयोग किया है, चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त एक, वृत्ति दो, निरोध तीन। यहां तो योग को लेकर के सूत्र में तीन शब्द ही आ रहे हैं। आप कहेंगे कि आपने चौथी चीज कहां से ले आया? अर्थ लगाने का एक नियम है, अर्थ लगाने की एक शैली है शास्त्र में, वो सीखनी पड़ती है। इसीलिए तो हम भाष्य का, टीका का, वृत्ति का आलंबन लेते हैं
अब कोई आदमी यदि कहे, अभी आएगा इसका वर्णन, यहाँ केवल शब्द का प्रयोग किया गया है चित्त, और चित्त का आप अर्थ अंतःकरण कैसे ले रहे हैं? शास्त्र में कोई चीजें जब सूत्र के रूप में लिखी जाती है ना, सूचयति इति सूत्र, वह तो केवल अति अल्प अक्षर में असंदिग्ध अर्थों को प्रकाशित करने वाला सांकेतिक सूचना है। उसके द्वारा अंतर्निहित उनके अनुकूल और अविरुद्ध चीजों को, शब्दों को अन्वित करना पड़ता है। ये आचार्य की परंपरा से जानी जा सकती है, समझी जा सकती है कि चित्त का अर्थ पूरे अंतःकरण क्यों ग्रहण हो जाता है। इसलिए कई बार चित्त आदि लिख देते हैं, तो चित्त आदि का मतलब होता है कि अंतःकरण के जो 4 अवयव हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अब इन अंतःकरण के 4 अवयवों में ध्यान से सुनिएगा तो ये बातें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ कोई प्रवचन नहीं हो रहा है। यहाँ शास्त्र में जो पद और पदार्थ हैं उसका निश्चय पर विचार चल रहा है। प्रवचन की शैली बिल्कुल अलग होती है, शास्त्र के स्वाध्याय की शैली बिल्कुल अलग होती है। सत्संग प्रवचन में आम श्रोता होते हैं, कहानी, किस्से, दृष्टांत के द्वारा कोई बातें उनको समझा दी जाती है। यहाँ तो जो योग के विद्यार्थी हैं, यहाँ जो योग के साधक हैं, जो इनके व्यवहारिक और दार्शनिक दोनों तथ्यों को ठीक ठीक ढंग से जानना और समझना चाहता है, इस प्रकार के जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये कक्षाएं हैं, योग की कक्षा। यहां पर श्रोताओं को ध्यान में रख करके बातें नहीं कही जा रही है। यहां पर योग के विद्यार्थियों को, योग के साधकों को, जो ऐसे जिज्ञासु हैं जो योग के व्यवहारिक और दार्शनिक पक्षों को गहराई से जानना और समझना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके ये बातें बताई जा रही है। ये सबके लिए नहीं है। अंतःकरण के 4 जो अवयव हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अब इसमें से किसी एक का भी यदि नाम ले लिया जाता है, यदि केवल मन बोला जाता है, तो केवल मन शब्द के द्वारा अंतःकरण के शेष जो चीजें हैं वे भी ग्रहण हो जाते हैं। ये शास्त्र के पदों के अर्थ को निश्चय करने की शैली है। कहीं पर यदि मन आदि लिख दिया गया तो और अच्छी बात है, कहीं मन, बुद्धि आदि लिख दिया गया तो और अच्छी बात है। यहां तक कि आदि शब्द नहीं भी लिखा गया, केवल मन शब्द लिख दिया गया, इसका मतलब वहां मन उपलक्षक बनता है पूरे अंतःकरण का। यदि उन अंतःकरण के 4 अवयवों में यदि किसी भी एक अवयव को उठा लिया गया, अवयव का मतलब होता है अंग, उसका हिस्सा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को बोलते हैं एक शब्द में अंतःकरण चतुष्टय। अब अंतःकरण के जो ये 4 अवयव हैं, इनमें से किसी एक का भी नाम ले लिए जाने पर, केवल यदि मन का नाम ले लिया तो वहां जब शास्त्र के पद का अर्थ निश्चय होएगा, इस बात को ध्यान में रख करके निश्चय होएगा कि वहां मन का अर्थ पूरा अंतःकरण अर्थात बुद्धि, चित्त और अहंकार को भी मन में सम्मिलित कहा करके कहा जा रहा है।
और यदि वहां पर चित्त शब्द आ गया तो इसका मतलब है कि वहां चित्त शब्द पूरे अंतःकरण का उपलक्षक है। और यदि केवल अहंकार शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो वहां अहंकार शब्द पूरे अंतःकरण का उपलक्षक है। तो यहां पर सूत्र में योग शब्द के बाद तो 3 शब्द का ही प्रयोग सूत्रकार कर रहे हैं, चित्त, वृत्ति, निरोध। और हम क्या कह रहे हैं कि इस सूत्र के द्वारा योग के संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए सूत्रकार ने योग के सिद्धांत चतुष्टय का निरूपण किया है। और योग के सिद्धांत चतुष्टय में तो 4 चीजें, 4 की संख्या पूरी होनी चाहिए। और यहाँ योग के बाद तो 3 शब्द ही आ रहे हैं, चित्त, वृत्ति, निरोध। उपाय शब्द तो नहीं है। हम बतला रहे हैं कि योग के सिद्धांत चतुष्टय में योग के संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए 4 चीजों को जानना समझना आवश्यक है, जिसमें पहली चीज है चित्त। यहां चित्त शब्द का प्रयोग तो सूत्रकार ने कर ही दिया। दूसरा है वृत्ति। तो वृत्ति का अर्थ क्या है यहां पर? चित्त की वृत्ति। तो सूत्र में शब्द आया है वृत्ति। यहां वृत्ति का अर्थ क्या है? चित्त की वृत्ति। तो चित्त क्या है इसको जानना आवश्यक है। दूसरा है वृत्ति अर्थात चित्त की वृत्ति क्या है इसको जानना आवश्यक है। और तीसरी चीज जो है वो है निरोध। निरोध का यहां पर अर्थ क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध। ये 3 शब्द का तो सीधे प्रयोग सूत्र में हो गया है। अब हम आपको व्यास भाष्य, तत्व वैशारदी और योग वार्तिक का अनुशीलन करके उनके अंतरतम भावों को ग्रहण करके जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसके अनुसार से बतला रहे हैं कि योग के सिद्धांत चतुष्टय में चौथी चीज है उपाय। और उपाय का अर्थ यहां पर क्या है? चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। ये चारों चीजें मिल करके कहलाती है योग सिद्धांत के चतुष्टय। कल आप पढ़ करके आए ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय। चतुष्टय का मतलब होता है 4 चीजों का समूह। 4 चीजें जब एक साथ हो तो उसको बोलते हैं चतुष्टय। तो कल आपने इस योग शास्त्र ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय पढ़ा, समझा कि इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय किस रूप में निर्धारित है उसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। अब यहां पर जो स्वयं योग शब्द है, जिस योग की विद्या का, जिस योग के जिस मुख्य प्रतिपाद्य योग विषय का वर्णन करने जा रहे हैं सूत्रकार, इस योग के सिद्धांत चतुष्टय की बात यहां पर हो रही है। अब कई बार चतुष्टय चतुष्टय शब्द आता है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चतुष्टय का अर्थ होता है 4 चीज। जब अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं तो अंतःकरण चतुष्टय का मतलब होता है अंतःकरण के अंदर जो 4 चीजें आती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो एक शब्द में इसको बोलेंगे अंतःकरण चतुष्टय। जब बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय तो अनुबंध चतुष्टय के अंदर 4 चीजें आती है। कौन कौन? विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। और जब बोलते हैं कि साधन चतुष्टय, वेदांत की प्रक्रिया में बार बार इस चीज की चर्चा आती है। साधन चतुष्टय
तो वहां साधन चतुष्टय के अंदर 4 चीजों का वर्णन किया गया है। विवेक, वैराग्य, सम आदि सट संपत्ति और मुमुक्षा। इस चारों को वहां पर कहा गया है साधन चतुष्टय। यहां पर सूत्रकार के द्वारा जो दूसरा सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ये लिखा जा रहा है, ये लिखा गया है, इसके अंतर्भाव को ग्रहण करके ये बतलाया जा रहा है यहां पर योग के सिद्धांत चतुष्टय, योग के स्वरूप को ठीक ठीक ढंग से जानने के लिए जिन 4 चीजों को समझना आवश्यक होता है उसको बोलते हैं योग के सिद्धांत चतुष्टय। वो 4 चीज कौन कौन है? पहला है चित्त, दूसरा है चित्त की वृत्ति, तीसरी चीज है चित्त वृत्ति निरोध, और चौथी चीज है चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। विस्तार से चर्चा तो कल की कक्षा में कर सकेंगे। यहां पर इस संदर्भ में इतना समझ लीजिए कि जो सबसे पहला शब्द आया योग, सामान्य रूप से योग का अर्थ जो लोग जानते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़ना। सामान्य रूप से लोग योग का अर्थ यही जानते हैं, योग माने जोड़ना। यहां पर योग का ये अर्थ सूत्रकार ने अपने सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया है। माने ये इस दूसरे सूत्र के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं, यहां पर योग का अर्थ जोड़ना नहीं है। तब यहां योग का अर्थ क्या है ये तो स्पष्ट कर दे रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जोड़ने की क्रिया का नाम योग नहीं है, सूत्रकार कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। चित्त को जगह जगह पर जोड़ना, चित्त को जगह जगह पर जाकर लगाना, योग दर्शन में सूत्रकार महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इस अर्थ में हम यहां पर योग शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि किसी चीज से चित्त को जोड़ना, किसी चीज में चित्त को लगाना, ये योग नहीं है। यहां कह रहे हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध करना, माने चित्त की वृत्ति को रोकना, ये योग है। अब अंतर समझ में आया? इसीलिए योग शब्द जो है ना, जैसे यह शब्द बना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। व्याकरण में शब्द का जो मूल रूप होता है ना, उसको बोलते हैं धातु। धातु पाठ चलता है। जैसे कि आपने किसी मकान को बनाया है तो जिस मटेरियल से वो बना है उसमें ईंट है, सीमेंट है, बालू है, छड़ है। एक राज मिस्त्री क्या करते हैं, इन सारे चीजों को जोड़ करके तब एक भवन का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही शब्द की जो रचना होती है ना, वाक्य की जो रचना होती है ना, जो विद्वान लोग, शास्त्रविद लोग करते हैं, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। शब्द की संरचना का, वाक्य की संरचना का व्याकरण शास्त्र के अनुसार से एक निश्चित नियम और अनुशासन है। तो शब्द का जो मूल मटेरियल है, संस्कृत में उसको बोलते हैं धातु। तो योग शब्द जिस मूल धातु से बना है वो मूल धातु है युज। युज धातु शब्द से योग शब्द बना है।
अब जो युज धातु है ये दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। दो अर्थ में। व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के जो युज धातु से योग शब्द बनता है तो वहां पर युज धातु जो है दो अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। एक है युजुर योगे, युजुर योगे। युज धातु एक इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, जोड़ने के अर्थ में। तत्ववैशारदी के अंदर पंडित वाचस्पति मिश्र ने स्वयं इस चीज को स्पष्ट किया है। युजुर योगे एक इस अर्थ में युज धातु का प्रयोग होता है और दूसरा है युज समाधौ। युज धातु जो है वह दूसरे अर्थ में जो प्रयुक्त होता है वह है युज समाधौ के रूप में। तो युज धातु दो अर्थ में प्रयुक्त हो गया, युजुर योगे और दूसरा युज समाधौ। तो जो व्यास भाष्य इस सूत्र पर लिखा गया है तो महर्षि व्यास यह स्पष्ट कर रहे हैं कि महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो यहाँ पर दूसरे सूत्र में योग शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर योग शब्द युजुर योगे के अर्थ में नहीं है। युजुर योगे का अर्थ होता है कि किसी चीज को जोड़ना। जब किसी चीज को जोड़ने के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग होता है तो युजुर योगे इस अर्थ में इसका प्रयोग यहां पर नहीं है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा इस सूत्र में योग शब्द जो है युज समाधौ के अर्थ में है और युज समाधौ का अर्थ होता है कि यहां पर योग शब्द समाधि के अर्थ में प्रयुक्त है। योग का यहां पर अर्थ है समाधि। समाधि माने समाहित और समाहित का अर्थ हो गया चित्तवृत्ति निरोध। इसीलिए तो सूत्रकार ने योग के बाद पारिभाषिक शब्द का इसी रूप में प्रयोग किया कि योग क्या है, तो कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। अब जैसे कि सामान्य रूप से योग का अर्थ जो जोड़ना होता है, जब युज धातु का प्रयोग युजुर योगे के रूप में करते हैं, इस अर्थ में करते हैं, तो इसका भी प्रयोग हमारे शास्त्रों में, जैसे कि याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी स्मृति में योग की परिभाषा जो दिया है कि कहा कि संयोगो योग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनो। जीवात्मा और परमात्मा के संयोग का नाम योग है। तो ऐसा नहीं है कि युज समाधौ के ही अर्थ में केवल योग शब्द का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से तो योग का अर्थ ही लोग जोड़ना जानते हैं कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करने की क्रिया का नाम योग है। इस लघु चेतना जीव को समष्टि चेतना ईश्वर से जोड़ने की क्रिया का नाम योग है। याज्ञवल्क ऋषि अपने याज्ञवल्क्य स्मृति में कह रहे हैं कि संयोगो योगा इति उक्तो जीवात्मा परमात्मनो। जीवात्मा और परमात्मा के संयोग का, इसके मिलन का नाम योग है। लेकिन इस अर्थ में
इस संयोग के अर्थ में, इस मिलन के अर्थ में, इस जोड़ने के अर्थ में यहां पर योग शब्द प्रयुक्त नहीं है। कहां पर? यहां महर्षि पतंजलि जो सूत्र में लिख रहे हैं योगस चित्तवृत्ति निरोधा, यहां योग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है? व्याकरण के अनुसार से युज समाधो, क्योंकि योग शब्द जिस युज मूल धातु से बना है, युज धातु दो अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, युजुर योगे जोड़ने के अर्थ में, और दूसरा युज समाधो समाधि के अर्थ में। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यहां जो योग शब्द है ना, व्यास भाष्य में महर्षि व्यास कह रहे हैं कि सूत्रकार के द्वारा जो यहां पर योग शब्द का अर्थ किया गया है, तो यहां योग शब्द युजुर योगे के अर्थ में नहीं है, यहां योग शब्द युज समाधो के अर्थ में है। अर्थात यहां पर योग का अर्थ है समाधि, यहां पर योग का अर्थ है समाहित होना, यहां पर योग का अर्थ है, जैसा कि सीधे सूत्रकार बता रहे हैं, कि चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्ति का निरोध करने का नाम है योग। इसीलिए योग के संपूर्ण स्वरूप को ठीक ढंग से जानने के लिए चार चीजों को समझना आवश्यक है, जिसकी हम कल की कक्षा में व्याख्या करेंगे, इस पर विचार करेंगे। योग के संपूर्ण स्वरूप को, जो योग समाधि के अर्थ में प्रयुक्त है, ऐसे समाध्यर्थक योग शब्द को, इनके स्वरूप को समझने के लिए चार चीजों को जानना समझना आवश्यक है। और वे चार चीज कौन कौन है? पहला है चित्त, दूसरा है चित्त की वृत्ति, तीसरी चीज है चित्त वृत्ति का निरोध, और चौथी चीज है चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। इसी चार को योग सिद्धांत का चतुष्टय कहा जाता है। तो कल की कक्षा में योग सिद्धांत के चतुष्टय पर विचार करेंगे। आज इतना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।